तो बच्चों हम लोग काउंटेबिलिटी के बारे में कुछ और डिटेल बातें यहाँ पर सीखेंगे। जैसे हम लोगों ने काउंटेबल अनकाउंटेबल के बारे में पहले थोड़ा बहुत आइडिया लिया था, अब हम उसको यहाँ पर डिटेल से सीखेंगे। देखो ध्यान दो बच्चों, काउंटेबिलिटी। देखो बच्चों क्या होता है, थोड़ा बहुत हमको फंक्शन 1 1 और 2 फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए, जो हमको मालूम है पहले से, है ना। उसके बिना यहाँ पर काम नहीं चलेगा, ठीक है। देखो हालांकि उसका कोई बहुत यूज़ नहीं है, लेकिन फिर भी मालूम होना चाहिए ये होता क्या है, 1 1 फंक्शन क्या होता है, ऑन 2 फंक्शन क्या होता है। देखो जैसे कि मान लो ए और बी जो है ये हमारे पास दो सेट्स हैं, है ना। ए और बी हमारे पास दो सेट्स हैं। तो जैसे ए, ये देखो सिंबल होता है ना, ये सिंबल, इसको कहते हैं इक्विवेलेंट। ए इक्विवेलेंट टू बी, है ना। ए इक्विवेलेंट टू बी, ए इक्विवेलेंट टू बी, या कई बार इसको हम कार्डिनली इक्विवेलेंट भी कहते हैं, है ना। कार्डिनली इक्विवेलेंट टू बी, या कई बार इसको हम न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट भी कहते हैं। एक ही बातें हैं सारी, न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट टू बी। अब ये वर्ड सारे इसलिए बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि ये अलग अलग किताबें अलग अलग चीज़ों को यूज़ करती है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि इक्विवेलेंट अलग है क्या, कार्डिनली अलग है क्या, न्यूमेरिकली अलग है क्या। अच्छा, कई बार इसको ये लोग इक्विपोलेंट भी कहते हैं, इक्विपोलेंट, ठीक है। ए इक्विपोलेंट टू बी, एक ही बात है सारी चीजें, है ना। तो मतलब ए और बी अगर दो सेट्स मेरे पास हैं तो ये सिंबल होता है इक्विवेलेंट का, जिसको हम कार्डिनली इक्विवेलेंट या न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट भी यहां पर कहते हैं। और ऐसा तब होगा जब क्या हो, ए से लेकर बी तक एक 1 1 on 2 फंक्शन एग्जिस्ट करे। ध्यान रखना, ए से बी तक एग्जिस्ट करे या बी से ए तक एग्जिस्ट करे, कोई फर्क नहीं इन दोनों बातों में, ध्यान रखना। क्योंकि अगर एक फंक्शन f a से लेकर b तक 1 1 on 2 है, तो उसका इनवर्स फंक्शन जो होता है ना, वो b से लेकर a तक 1 1 on 2 हो जाता है। ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था। अगर मान लो एक फंक्शन जो है a से लेकर b तक 1 1 on 2 है, तो f इनवर्स b से लेकर a तक 1 1 on 2 हो जाता है। तो अगर फंक्शन a से b एग्जिस्ट करेगा तो अपने आप ही कोई ना कोई उसका इनवर्स फंक्शन b से a तक एग्जिस्ट करेगा हमेशा, क्योंकि यहाँ पर इस बात से मतलब है कि फंक्शन एग्जिस्ट करे, कौन है क्या है इससे मतलब नहीं, है ना। तो इसको तब हम कहेंगे इक्विवेलेंट इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन f, और ये फंक्शन कैसा होना चाहिए, 1 1 and on 2 होना चाहिए, है ना। या इसी को हम 1 1 करस्पॉन्डेंस भी कहते हैं, ध्यान रखना। इसी को ही हम 1 1 करस्पॉन्डेंस भी कहते हैं, है ना। तो इफ एंड ओनली देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन f, है ना, 1 1 on 2 फ्रॉम a to b। अब ध्यान रखना, a से b तक फंक्शन एग्जिस्ट करे या b से a तक एग्जिस्ट करे, बात एक ही, क्योंकि अगर f a से b तक है तो कंफर्म है b से a तक भी एक फंक्शन होगा, है ना। तो मतलब हम काउंटेबिलिटी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, तो उसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कि दो सेट आपस में इक्विवेलेंट कब होते हैं। दो सेट आपस में इक्विवेलेंट कब होते हैं? दो सेट आपस में इक्विवेलेंट तब होते हैं जब एक फंक्शन a से लेकर b तक एग्जिस्ट करे, कम से कम एक फंक्शन एग्जिस्ट करे, और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, और वो फंक्शन जो है वो 1 1 and on 2 भी होना चाहिए। तो हम कहेंगे कि हमारे दो सेट जो हैं आपस में इक्विवेलेंट हैं, या कार्डिनली इक्विवेलेंट हैं, या न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट हैं। ऐसा यहाँ पर बच्चों हम लोग कह सकते हैं। देखो मतलब ये इक्विवेलेंट की डेफिनेशन है ना। अब इसका यूज़ हम लोग आगे करेंगे काउंटेबिलिटी में, तभी हमने इक्विवेलेंट को यहाँ पर पढ़ा। अच्छा, अब देखो ध्यान दो, जैसे क्या होगा कि अगर मान लो मेरे पास, है ना, दो सेट्स हैं, अगर मान लो मेरे पास दो सेट्स हैं
और दोनों फाइनाइट सेट हैं। फाइनाइट का मतलब जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट हम काउंट कर पाए। जैसे कि मान लो एक सेट ए है और इसमें केवल एक ही एलिमेंट है, दूसरा सेट बी है, इसमें भी केवल एक एलिमेंट है। तो हम एक फंक्शन बना सकते हैं जो कि ए से बी तक हो, और वो फंक्शन क्या होगा, एफ ए बराबर 1 हो गया, बात खत्म। तो मतलब अगर दो सेट हैं जिनमें 1 एलिमेंट हैं तो वो दोनों हमेशा कार्डिनली इक्विवेलेंट होंगे। मान लो हमने एक सेट ले लिया जिसमें कि 2 एलिमेंट हैं, 3 भी हो सकते हैं, और दूसरे में भी 3 एलिमेंट हैं, तो यहां से यहां तक भी एक 1 1 ऑन 2 फंक्शन एग्जिस्ट कर जाएगा। मैं देखो ऐसे करके एक 1 1 ऑन 2 फंक्शन बना लो। ए को भेज दो 1 पर, है ना, और किसी किसी पर भेज दो, बी को भेज दो 3 पर, और सी को भेज दो 2 पर। तो ये फंक्शन क्या हो गया, 1 1 ऑन 2 हो गया। तो यहां पर भी मतलब ए जो है वो इक्विवेलेंट टू बी हो गया, और यहां पर भी ए जो है वो इक्विवेलेंट टू बी हो गया। तो अगर दो सेट ऐसे हैं कि वो दोनों फाइनाइट हैं और दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, तो वो दोनों हमेशा इक्विवेलेंट तो होंगे ही होंगे, है ना। इफ टू फाइनाइट सेट्स, ठीक है, हैव सेम एलिमेंट्स, मतलब दो फाइनाइट सेट्स हैं और दोनों में सेम एलिमेंट्स हैं, तो वो हमेशा एक दूसरे के इक्विवेलेंट होंगे, क्योंकि एक 1 1 ऑन 2 फंक्शन हम हमेशा बना सकते हैं। ठीक है, 1 1 ऑन 2 फंक्शन हमेशा हम लोग बना सकते हैं जो ए से लेकर के बी तक में हमेशा जाएगा। देखो जैसे कि मान लो, अब ऐसा नहीं है कि फाइनाइट सेट है तभी वो इक्विवेलेंट होंगे, दो इनफाइनाइट सेट भी इक्विवेलेंट हो सकते हैं। भाई इनफाइनाइट का मतलब उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट होना चाहिए। जैसे n है नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर क्या है, ये इनफाइनाइट सेट है। मान लो हमारा फॉर एग्जांपल एक हमने सेट ले लिया इवन पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट 2 4 6 8 एंड सो ऑन, तो ये भी क्या है, इनफाइनाइट है। तो हम एक फंक्शन देखो f बना सकते हैं जो कि fn बराबर 2n हो, और ये फंक्शन 1 1 ऑन 2 होगा। मतलब जैसे यहाँ पर हम नेचुरल नंबर ले लें और यहाँ पर हम इवन इंटीजर्स ले लें, जैसे ये 1 2 3 4 ले लें और ये 2 4 6 8 ले लें एंड सो ऑन। तो 1 जाएगा 2 पर क्योंकि हर एलिमेंट डबल पर जा रहा है, 2 जाएगा 4 पर, 3 जाएगा 6 पर, 4 जाएगा 8 पर एंड सो ऑन। तो हर एलिमेंट अपने डबल पर जा रहा है, हम ऐसा कह सकते हैं। तो इसका मतलब n जो है ये e के इक्विवेलेंट हो गया, है ना। n क्या हो गया, e के इक्विवेलेंट, मतलब जो नेचुरल नंबर है वो हमेशा इवन पॉजिटिव इंटीजर्स के इक्विवेलेंट होगा, ऐसा हमेशा हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, देखो जैसे मान लो अगर हम कोई भी एक सीक्वेंस ले लें, मान लो हम यहां पर कोई एक सीक्वेंस, मतलब देखो दो सेट ले लें जिनमें से एक सेट जो है वो हमेशा सीक्वेंस का है। मान लो मैंने B एक सेट ले लिया ऐसे करके A1 A2 A3 एंड सो ऑन, इसमें है ना, ये क्या हो गया, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये B हो गया AN और N क्या हो गया, नेचुरल नंबर हो गया। तो ये एक सीक्वेंस के एलिमेंट्स का सेट हो गया, या कह दो सीक्वेंस हो गई, बातें की है। तो अगर हम एक फंक्शन b से लेकर n मतलब नेचुरल नंबर तक बनाना चाहें तो हमेशा बना सकते हैं। कैसे, देखो f ऑफ an जो है उसको n पर ले जाएं, मतलब जैसे यहां पर समझो a1 को 1 पर ले लो, है ना, an n पर जाएगा, a2 को 2 पर ले लो, a3 को 3 पर ले लो एंड सो ऑन। तो ऐसे करके देखो एक हमेशा हम फंक्शन बना सकते हैं। तो मतलब सीक्वेंस का जो सेट होता है वो हमेशा नेचुरल नंबर के इक्विवेलेंट होता है। जो सीक्वेंस का सेट है, कोई भी अगर हम सीक्वेंस का सेट ले लेंगे तो वो हमेशा क्या होगा, नेचुरल नंबर के इक्विवेलेंट होगा ही होगा, ऐसा हम कह सकते हैं, है ना। ये बात ध्यान दो। देखो जैसे ये जो रिलेशन होता है ना, इक्विवेलेंस का रिलेशन, है ना, ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है
है ना। इक्विवेलेंस रिलेशन हम जानते हैं, रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, है ना। इसको आसानी से प्रूव भी किया जा सकता है। देखो जैसे भाई ए हमेशा ए के इक्विवेलेंस होगा, ए से ए तक एक फंक्शन हमेशा एग्जिस्ट कर जाएगा, तो मतलब ये रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक होगा क्योंकि ए अगर बी के इक्विवेलेंट है तो बी भी हमेशा ए के इक्विवेलेंट होगा। बात को समझो, क्योंकि अगर एक फंक्शन ए से बी तक है जो 1 1 और 2 है, तो बी से ए तक हमेशा ही एक फंक्शन, उसका इनवर्स फंक्शन जो कि 1 1 और 2 भी होगा, वो हमेशा एग्जिस्ट कर जाएगा। अच्छा, ट्रांजिटिव भी हो जाएगा क्योंकि अगर ए बी के इक्विवेलेंट है और बी सी के इक्विवेलेंट है तो हमेशा ए जो है वो सी के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो ये जो इक्विवेलेंस का रिलेशन होता है, ध्यान रखना, ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है ना। मतलब इसको कहते ही, अब मतलब हम लोगों ने पहले भी शायद जब इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ा था तो वहाँ पर ये सिंबल ही पढ़ा था। इक्विवेलेंस रिलेशन को मतलब हम लोग इसी सिंबल से ही हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं। देखो अब एक और टर्म यहाँ पर आया, देखो अब एक अगला टर्म यहाँ पर जो आता है वो आता है जिसको हम कहते हैं डेन्यूमरेबल, या इसी को हम एन्यूमरेबल भी कहते हैं। ठीक है, एन्यूमरेबल भी इसी को हम लोग कहते हैं, या इसी को हम काउंटेबल भी कहते हैं, या इसी को हम, ठीक है, काउंटेबली इनफाइनाइट भी कहते हैं। काउंटेबली इनफाइनाइट मतलब आप ऐसे समझिए, जो हमारे इनफाइनाइट सेट थे उनको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। जैसे जो हमारे, अब एक तो होगा फाइनाइट सेट जिसमें नंबर फिक्स हैं, जिसमें हम जानते हैं उसमें कितने एलिमेंट की काउंटिंग कर लेते हैं, वो होते हैं फाइनाइट सेट। मतलब आप ऐसा समझिए, जो हमारे इनफाइनाइट सेट होते हैं उनको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक हो गए काउंटेबली इनफाइनाइट, है ना, या उनको खाली काउंटेबल भी कह देंगे, जैसे मैंने बताया काउंटेबल कह दो, एन्यूमरेबल कह दो, ये सब एक ही बातें हैं, है ना। मतलब हम एक पार्ट हो गया काउंटेबली इनफाइनाइट, या खाली काउंटेबल कह दो, या डेन्यूमरेबल कह दो, या एन्यूमरेबल कह दो, एक ही बात है। दूसरा है, ध्यान रखना, अनकाउंटेबली इनफाइनाइट। दूसरा क्या है? अनकाउंटेबली इनफाइनाइट, है ना। तो मतलब इनफाइनाइट सेट को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक हो गया काउंटेबल इनफाइनाइट, एक हो गया अनकाउंटेबल इनफाइनाइट। देखो अब इनकी क्या डेफिनेशन, मतलब ये जो है ये सब सेम बातें हैं, डेन्यूमरेबल या एन्यूमरेबल या काउंटेबल इनफाइनाइट, ये सब सेम बातें, ध्यान रखना। और ये जो है अनकाउंटेबली इनफाइनाइट, ये इन सबसे अलग है। देखो इसकी क्या डेफिनेशन है, मान लो एक सेट ए है, अगर वो n के इक्विवेलेंट है, n मतलब नेचुरल नंबर, तो उसको हम काउंटेबली इनफाइनाइट कहेंगे। अगर कोई सेट n के इक्विवेलेंट है, n के इक्विवेलेंट का मतलब ये हो गया कि एक फंक्शन जो है वो a से लेकर n तक एग्जिस्ट करना चाहिए, है ना। और वो फंक्शन कैसा होगा? बाइजेक्टिव होगा, मतलब वो फंक्शन कैसा होगा? 1 1 एंड ऑन 2 होगा, है ना। तो कोई भी सेट अगर हम कहते हैं कि हमारा काउंटेबली इनफाइनाइट है, तो वो तभी होगा जब वो n के इक्विवेलेंट हो। n का मतलब हो गया यहाँ पर नेचुरल नंबर, यानी एक फंक्शन एग्जिस्ट करना चाहिए जो a से लेकर के n तक हो, और वो फंक्शन हमेशा कैसा होगा? यहाँ पर बाइजेक्टिव होगा, या ऐसा कह दो कि 1 1 ऑन 2 होगा, है ना। और अगर आपको मतलब ऐसा फंक्शन नहीं मिला तो उस सेट को हम अनकाउंटेबली इनफाइनाइट बोल देंगे। भाई अगर ऐसा फंक्शन मिल गया तो वो हो गया काउंटेबली इनफाइनाइट, हाँ, मतलब उसको हम काउंटेबल कह सकते हैं। मतलब जैसे कि अब जो ध्यान देना, जो फाइनाइट हैं वो तो काउंटेबल हैं ही, काउंटेबल का मतलब उनके एलिमेंट को गिन पाए, लेकिन कुछ ऐसे सेट जो इनफाइनाइट होते हैं उनको भी काउंटेबल कह सकते हैं, है ना। उनको काउंटेबल कब कहेंगे? जब वो n के इक्विवेलेंट हो जाएं, मतलब उस सेट से लेकर के n तक अगर एक 1 1 और 2 फंक्शन एग्जिस्ट कर जाए तो उसको भी हम काउंटेबल कह देंगे। आप समझिए भाई, देखो जो फाइनाइट है
वो तो काउंटेबल है ही है भाई। फाइनाइट के तो हम उसके एलिमेंट को गिन सकते हैं, काउंटेबल का मतलब उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट उसको काउंट कर पाए, तो जो फाइनाइट है वो तो काउंटेबल है ही। अब बात यहाँ पर सामने ये आ गई कि जो इनफाइनाइट है उनमें से भी कुछ को हम काउंटेबल कह सकते हैं। कब कहेंगे? जब ए से मतलब उस सेट से लेकर के एन तक एक 1 1 ऑन 2 यानी कि बाइजेक्टिव फंक्शन एग्जिस्ट करे। और अगर ऐसा नहीं है तो उसको हम अनकाउंटेबल कह देते हैं, की बात है। तो ये बात यहाँ पर बात को जरा ध्यान से समझो, मतलब जो इनफाइनाइट है उनमें से भी कुछ काउंटेबल हो जाते हैं। अब तुम कहोगे सर इनफाइनाइट है तो एलिमेंट को काउंट कैसे कर सकते हैं? ठीक है, वो मतलब आप काउंटिंग ना कर पाए लेकिन मैथमेटिकल लैंग्वेज में उसको काउंटेबल कहा जाएगा, ध्यान रखना। इनफाइनाइट में से भी कुछ ऐसे हैं जो काउंटेबल हैं। एक लाइट नहीं जल रही, चलाएं जरा उसको, अब जल गई, है ना। तो जो इनफाइनाइट हैं उनमें से भी कुछ काउंटेबल होते हैं। कौन से होते हैं? वो सेट जो n के इक्विवेलेंट है, मतलब जहां से लेकर के n तक एक बाइजेक्टिव फंक्शन हमारा एग्जिस्ट कर जाए तो उसको हम काउंटेबल कहेंगे, ध्यान रखना। देखो अब जैसे तो हम फाइनाइट सेट क्या होता है इसको तो जानते ही हैं भाई, जिसमें एलिमेंट को काउंट कर पाए। लेकिन देखो फाइनाइट सेट की भी एक मैथमेटिकल डेफिनेशन बना दी गई। जैसे हम क्या करते हैं, एक सेट JN ले लेते हैं। JN का मतलब 1 2 3 से लेकर के n तक। n इसमें फिक्स हो सकता, मतलब n की वैल्यू 100 200 1000 500 1 करोड़ 2 करोड़ कुछ भी हो सकती है। तो a अगर JN के इक्विवेलेंट है तो ऐसे केस में हम a को कहेंगे फाइनाइट सेट। ध्यान दो, मतलब अगर कोई सेट a है और वो इस सेट के इक्विवेलेंट है, मतलब a से लेकर के JN तक, a से लेकर के JN तक एक 1 1 on 2 फंक्शन एग्जिस्ट कर जाए तो हम कहेंगे, अब ध्यान रखना, a से लेके JN तक अगर 1 1 on 2 फंक्शन एग्जिस्ट करेगा तो a में जितने एलिमेंट हैं JN में भी उतने ही एलिमेंट होने चाहिए। मतलब से अगर JN में 1000 एलिमेंट लेंगे तो a में भी 1000 होने चाहिए, क्योंकि अगर दो सेट फाइनाइट हैं, ध्यान रखना, अगर दो सेट फाइनाइट हैं और उनके बीच में 1 1 on 2 फंक्शन एग्जिस्ट करता है तो दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए, तभी 1 1 on 2 फंक्शन होगा, वरना नहीं होगा। ये मैंने बताया भी था आपको फंक्शन में। तो थोड़ा सा फंक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट हमको आना चाहिए, ठीक है। मतलब अगर दो सेट फाइनाइट है, जैसे JN हमने फाइनाइट लिया है क्योंकि इसमें n जो है फिक्स होगा, n की वैल्यू कुछ फिक्स होगी, तो a जो है उसको फाइनाइट कब कहा जाएगा? जब a JN के इक्विवेलेंट होगा। मतलब ये फाइनाइट की मैथमेटिकल डेफिनेशन है। अदरवाइज फाइनाइट तो हम जानते ही हैं, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स होंगे। और ऐसे केस में क्या होगा, a के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वही JN के नंबर ऑफ एलिमेंट होने चाहिए। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ a बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ JN। इसी को हम कार्डिनलिटी भी कहते हैं, है ना, इसी को हम कार्डिनलिटी भी कहते हैं कि a की जो कार्डिनलिटी है वो j की, है ना, ये होता है कार्डिनलिटी, ठीक है। तो a की कार्डिनलिटी JN की कार्डिनलिटी के इक्वल होगी, या a के नंबर ऑफ एलिमेंट j के नंबर ऑफ एलिमेंट के इक्वल होंगे, ऐसा हमेशा हम कहेंगे, क्योंकि a जो है वो JN के इक्विवेलेंट है ना। ध्यान रखना, ऐसा तभी होता है जब दोनों फंक्शन, दोनों सेट फाइनाइट हों। इनफाइनाइट में जरूरी नहीं है, जैसे a भी इनफाइनाइट है, b भी इनफाइनाइट है और उनके बीच में कोई 1 1 on 2 फंक्शन है, तो हो सकता a के एलिमेंट और b के एलिमेंट्स आपस में इक्वल ना हो, ऐसा हो सकता है, क्योंकि दो इनफाइनाइट भी आपस में अलग अलग हो सकते हैं भाई। जैसे n है वो भी इनफाइनाइट है, r भी इनफाइनाइट है, तो ऐसा देखने में लग रहा है कि r के एलिमेंट ज़्यादा है n से, हालांकि दोनों ही इनफाइनाइट है, दोनों को काउंट तो मतलब दोनों ही इनफाइनाइट वहाँ पर कहे जाएंगे। तो दो इनफाइनाइट में भी फ़र्क हो जाता है, मतलब इनफाइनाइट में भी फ़र्क है, ठीक है। एक इनफाइनाइट ज़्यादा बड़ा लग रहा है देखने में कि भाई r मतलब रियल नंबर में ऑब्वियस ज़्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, n में कम होंगे। z भी इनफाइनाइट है, लेकिन क्लियर दिख रहा है कि r में z से ज़्यादा एलिमेंट होंगे, z मतलब इंटीजर्स, और z में n से ज़्यादा एलिमेंट होंगे, क्लियर दिख रहा है देखने में। तो ऐसा होता है, ध्यान देना। अच्छा देखो, बात समझे? अच्छा अब देखो होगा क्या कि मतलब जैसे मैंने बताया आपको यहाँ पर कि a में a फाइनाइट सेट है तो a की कार्डिनलिटी या a के नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमेशा JN के नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बराबर होंगे। अच्छा एक बात और समझो,
कि जैसे जो इनफाइनाइट सेट होते हैं, जो हमारे इनफाइनाइट सेट होते हैं, इनमें भी जो है, अब देखो जैसे एक बात तो कंफर्म है कि जो हमारे इनफाइनाइट सेट हैं, इनमें भी कार्डिनलिटी को डिफाइन किया गया। जैसे भाई फाइनाइट सेट में तो कंफर्म है, कार्डिनलिटी का मतलब हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स, है ना। फाइनाइट सेट में तो कार्डिनलिटी का मतलब हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स। लेकिन जो इनफाइनाइट सेट हैं, अब इनफाइनाइट भी दो प्रकार के हो गए, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अब बताएंगे आपको अभी कौन कौन काउंटेबल होता है, कौन कौन अनकाउंटेबल होता है। तो जो इनफाइनाइट सेट हैं, इनकी भी काउंटेबिलिटी, इनकी भी कार्डिनलिटी को रिप्रेजेंट करने के अपने पास तरीके हैं, है ना। तो सम स्टैंडर्ड, कुछ ही स्टैंडर्ड इनफाइनाइट सेट, ठीक है, कैन हैव देयर कार्डिनलिटी। देखो इनमें सबसे पहले क्या हुआ, जो हमारा n है नेचुरल नंबर की जो कार्डिनलिटी है उसको a कहा गया। कई जगह इसको डार्क a लिखते हैं, ध्यान रखना, डार्क a भी लिखते हैं। और इसी को हम इस प्रकार के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको अल्फ नॉट कहते हैं, जिसको हम अल्फ नॉट भी कहते हैं, ध्यान देना, है ना। अल्फ नॉट भी इसको हम कहते हैं। तो n की जो कार्डिनलिटी है, इसको a हमेशा, अब देखो वैसे तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट है, लेकिन ऐसा माना गया कि n क्या है। अच्छा एक बात ध्यान रखना, n क्या है, n है हमारा काउंटेबल। n क्या है, n है काउंटेबल, क्योंकि n से n तक एक फंक्शन हमेशा ही 1 1 on 2 एग्जिस्ट कर जाएगा। ये फंक्शन ले लो fn बराबर n, मतलब f1 1 पर जाएगा, f2 2 पर जाएगा, f3 3 पर जाएगा, तो 1 1 on 2 फंक्शन हो गया, है ना। और वैसे भी कोई भी सेट हमेशा अपने के ही इक्विवेलेंट होता ही होता है। तो अब n खुद के ही इक्विवेलेंट है, तो n क्या हो गया, काउंटेबल हो गया। तो जो हमारे काउंटेबल सेट हैं, है ना, जैसे n है, तो n का हमने क्या किया, इसकी कार्डिनलिटी को हमने हमेशा a लिखा, और इसको हम अल्फ नॉट भी यहाँ पर कहते हैं, है ना। ऐसे करके इसको हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं नेचुरल नंबर को। अच्छा अब देखो ध्यान देना, तो ये हमारा जो सेट है एक्चुअली ये काउंटेबल सेट है। अच्छा अब देखो ध्यान देना, होता क्या है, जैसे कि अगर हम एक इंटरवल ले ले 0 1 क्लोज इंटरवल। अब 0 1 क्लोज इंटरवल का मतलब क्या हुआ, बहुत सारे रियल नंबर जो 0 1 के बीच में आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये एक अनकाउंटेबल सेट है, ध्यान रखना, ये एक अनकाउंटेबल सेट है, क्योंकि n से लेकर यहाँ तक कोई भी 1 1 on 2 फंक्शन हम एग्जिस्ट नहीं करा सकते, तो ये अनकाउंटेबल सेट है। तो इसकी जो कार्डिनलिटी होती है उसको हमेशा हम c से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखना, स्मॉल c, मतलब इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो हमेशा स्मॉल c माने जाएंगे, और n के जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे a, या इसको एल्फ नॉट भी यहाँ पर कहा जाता है। जनरली हम लोग a लिखेंगे, इस प्रकार के सिंबल से भी इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जो 0 1 क्लोज इंटरवल है, ये एक अनकाउंटेबल सेट होता है, इसकी जो कार्डिनलिटी है वो हमेशा हम लोग c से यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो कार्डिनलिटी, अब जैसे कि अगर कोई नंबर, मान लो अगर कोई सेट फाइनाइट है, जैसे मान लो a है, a में 3 एलिमेंट्स हैं p q r, तो कंफर्म है a की जो कार्डिनलिटी हो गई वो 3 हो गई, क्योंकि फाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मतलब क्या हो गया, उसकी कार्डिनलिटी हो गई। जैसे 5 है, 5 की कार्डिनलिटी 0 हो गई, 5 में कोई भी एलिमेंट नहीं है, ध्यान रखना। तो ध्यान रखना, जो फाइनाइट है वो तो हमेशा काउंटेबल होते ही होते हैं, लेकिन कुछ इनफाइनाइट भी काउंटेबल हो जाते हैं, और कुछ इनफाइनाइट, जैसे ये भी इनफाइनाइट सेट है, लेकिन ये कैसा है, ये अनकाउंटेबल है, ध्यान देना। देखो अब एक बात हमेशा ध्यान दो कि जैसे कोई भी सेट अगर काउंटेबली इनफाइनाइट है या काउंटेबल है, बात एक ही है, हालांकि फाइनाइट वाले भी काउंटेबल होते हैं। ध्यान रखना, कोई भी सेट जो है अगर
फॉर एग्जाम्पल वो काउंटेबली इनफाइनाइट है, अगर मान लो ए जो है काउंटेबली इनफाइनाइट है, अगर मान लो ए जो है वो काउंटेबली इनफाइनाइट है मान लो, तो ऐसे केस में ए जो है वो हमेशा n के इक्विवेलेंट होगा। ए क्या होगा? हमेशा n के इक्विवेलेंट होगा। ओहो, लाइट चली गई, कोई बात नहीं, सफिशिएंट लाइट आ रही है। कुछ लाइट में गड़बड़ी आ गई तो कुछ लाइट यहाँ पर बंद हो गई हैं, कोई बात नहीं, अभी जल जाएंगी, परेशान नहीं होना। तब तक दिख रहा है सफिशिएंट, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए अगर काउंटेबली इनफाइनाइट है तो ए हमेशा क्या होगा? n के इक्विवेलेंट होगा ही होगा, ये बात यहाँ पर ध्यान दो, है ना। और ऐसे केस में ए की जो कार्डिनलिटी है वो हमेशा ही n की कार्डिनलिटी के बराबर होगी और हमेशा a होगी, ध्यान रखना। कोई भी सेट जो काउंटेबली इनफाइनाइट है उसकी कार्डिनलिटी हमेशा a के बराबर होगी, ये बात यहाँ पर ध्यान दीजिए। कोई भी सेट जो काउंटेबली इनफाइनाइट है उसकी कार्डिनलिटी हमेशा n की कार्डिनलिटी a के बराबर होगी। और ध्यान रखना, अगर कोई भी सेट जो है वो अनकाउंटेबल है, ठीक है, अगर कोई भी सेट अनकाउंटेबल इनफाइनाइट है, अनकाउंटेबल इनफाइनाइट है, तो उसकी जो कार्डिनलिटी है वो इसकी कार्डिनलिटी मतलब 0 1 क्लोज इंटरवल की कार्डिनलिटी के बराबर होगी, मतलब वो हमेशा c के बराबर होगा। अगर कोई सेट काउंटेबल है तो उसकी कार्डिनलिटी हमेशा a के बराबर होगी, काउंटेबल का मतलब काउंटेबली इनफाइनाइट। और अगर कोई सेट अनकाउंटेबल है तो उसकी कार्डिनलिटी जो है वो हमेशा इस 0 1 क्लोज इंटरवल की कार्डिनलिटी के बराबर होगी और वो हमेशा c होगा, ध्यान रखना हमेशा ये बात। तो ये बातें बच्चों हमेशा दिमाग में अपने बैठा लीजिए, है ना, इनकी ज़रूरत हमको यहाँ पर बहुत ज़्यादा पड़ेगी। थोड़ा सा लाइट का क्या चक्कर पड़ गया हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। चलो कर वीडियो यहाँ पर रोकते हैं, अगली क्लास में फिर हम लोग इसके आगे की चीज़ें यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है।